Yes, dear students, yes, whether is it my screen is visible? क्या मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको जो मैंने शेयर किया हूँ यहाँ पर? Yes, ओके yes, sir. ओके dear students, first of all I welcome you all in this second semester or in the second term. Dear students, in the first semester we have studied two paper of mathematics, first paper and second paper, that is 101 and 102. 101 और 102 ऐसे दो पेपर की स्टडी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में की हुई है. Now in this second semester also we have to study two paper of mathematics. फिर इस सेमेस्टर में, इस सेकंड सेमेस्टर में हमें दो मैथमेटिक्स के पेपर की स्टडी करना है. And these two papers are these one. The first paper having code MAT 201 यानी 201. 201 का मतलब क्या हो रहा है? सेकंड सेमेस्टर का पहला पेपर. मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, ये दो सेकंड सेमेस्टर के लिए इस्तेमाल किया हुआ है. तो वन का मतलब फर्स्ट पेपर, सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर हैविंग टाइटल इंटीग्रल कैलकुलस, जो 50 मार्क्स के लिए होगा आपको. दूसरा पेपर जो है मैथ 202 यानी सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर, जिसका टाइटल है ज्योमेट्री. इट इज आल्सो हैविंग 50 मार्क्स. ऐसे दो पेपर की स्टडी हमें इस सेमेस्टर में करना है. तो मैं आपको जो है आई विल टीच यू द फर्स्ट पेपर दैट इज 201 और मैडम जो है सेकंड पेपर यानी 202 पढ़ाएंगे. आई विल टीच यू द फर्स्ट पेपर हैविंग टाइटल इंटीग्रल कैलकुलस. अब थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे. ये 201 है, यहाँ पर 201 लिखने में दो लिखने में आ गया हुआ. एक्चुअली इट इज 201 201 इंटीग्रल कैलकुलस. In this topic we have to study 8 chapters. एक्चुअली लिखने के लिए 8 है, लेकिन छोटे छोटे चैप्टर्स है. एक दो तीन लेक्चर के एक टॉपिक है. कुछ टॉपिक को 2 दिन लगेंगे, कुछ टॉपिक्स को 4 दिन लगेंगे, कुछ टॉपिक को 3 दिन लगेंगे. इस तरह छोटे छोटे टॉपिक्स है, लेकिन टोटल 8 टॉपिक्स की स्टडी हमें करना है. पहला टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. दूसरा टॉपिक है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस. तीसरे टॉपिक में हमें स्टडी करना है इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. चौथे टॉपिक में हमें स्टडी करना है डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक एरिया ऑफ प्लेन रीजन. उसके बाद वाला टॉपिक रेक्टिफिकेशन लेंथ ऑफ प्लेन कर्व. उसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ रिवोल्यूशन. एंड द लास्ट वन इज द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए अब जितने 8 टॉपिक है, हर टॉपिक में हमें हर टॉपिक का रिलेशन जो है वो इंटीग्रेशन से, क्योंकि ये टॉपिक का पेपर का नाम ही है इंटीग्रल कैलकुलस. हमने फर्स्ट सेमेस्टर में जो पेपर की स्टडी किए वो डिफरेंशियल कैलकुलस था. वहाँ पे हर एक टॉपिक डिफरेंट डेरिवेटिव से रिलेटेड था. यहाँ पर जो है हर टॉपिक जो है वो इंटीग्रेशन से रिलेटेड रहेगा, इसलिए इसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस. ओके, कैलकुलस. उसके साथ साथ एक वेक्टर कैलकुलस की भी स्टडी करना है और लास्ट के टॉपिक में इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन में. ये सिलेबस की स्टडी करने के लिए यूनिवर्सिटी ने जो बुक्स रिकमेंड की हुई है, यानी जिस बुक्स का सिलेबस वो बुक्स है इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर कैलकुलस. ये दो बुक्स है वो अपने लाइब्रेरी में इजीली अवेलेबल है, जिसका ऑथर है शांति नारायण. ये दो बुक्स में हमें ये पूरे टॉपिक्स मिलेंगे. डिटेल्स जो सिलेबस है वो इस तरह है. देखिए पहले टॉपिक मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है उसमें रिडक्शन फार्मूला एक ही आर्टिकल की स्टडी करना है. उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक रैशनल फंक्शंस. इसमें ये जो आर्टिकल्स नज़र आ रही वो है, ये पूरा सिलेबस आपको मैं आपके डिटेल्स जो सिलेबस है मैं अपने ग्रुप्स में ये शेयर भी करूँगा. ओके, ऐसे टोटल यहाँ पर देखिए 7 एंड दिस 8, ऐसा 8 टॉपिक की हमें स्टडी करना है. ये डिटेल सिलेबस मैं आपको ग्रुप में शेयर भी करूँगा. बोलने का मतलब देखिए इस सेमेस्टर में हमें
दो पेपर की स्टडी करना है। फर्स्ट पेपर जो है 201 जिसका कोड है, उसका टाइटल जो है इंटीग्रल कैलकुलस, और दूसरा जो पेपर है वो 202 और जिसका टाइटल है ज्योमेट्री। तो ऐसे दो पेपर की स्टडी हमें इस सेमेस्टर में करना है, जिसमें से मैं पहला पेपर जो स्टार्ट करूंगा 201 जिसका फर्स्ट टॉपिक जो है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। देखिए, मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि ये टॉपिक में, इस पेपर में मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ पेपर इंटीग्रल कैलकुलस, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रेशन। पूरे इंटीग्रेशंस के आपको कंसेप्ट्स मालूम होना ज़रूरी है, यानी स्टैंडर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशंस के, इंटीग्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये पूरे जितने भी इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है ये आपको मालूम होना जरूरी है। इंटीग्रेशन के रूल्स, सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन कैसा फाइंड आउट करते, ये आपको ये बेसिक चीज़ें आपको मालूम रहना जरूरी है। So today I will start the first topic having title methods of integration. Yes, this is the first topic having title methods of integration. स्क्रीन नजर आ रही ना आपको? यस सर जी, ये मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन जो टॉपिक है इसमें एक ही आर्टिकल की स्टडी करना, एक ही आर्टिकल है, उसका नाम है रिडक्शन फार्मूले। ऐसे टोटल 6 या 7 फार्मूले की स्टडी हमें इस टॉपिक में करना है। व्हाट इज मीन बाय रिडक्शन फार्मूला? रिडक्शन फार्मूला किसको बोला जाता है? देखिए, रिडक्शन का मतलब होता है कम करना, रिड्यूस करना, है ना। तो ऐसे कुछ फार्मूले हैं वो जो दूसरे फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, जो कि थोड़ा सिंपल फॉर्म में है, यानी एनी फार्मूला विच एक्सप्रेसेस एन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ अनदर, एनी फार्मूला विच एक्सप्रेसेस एन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ अनदर विच इज सिंपलर, जो कि सिंपल फॉर्म में is known as or is called the reduction formula for the first integral. अब ये रिडक्शन फार्मूला कैसा तैयार करते हैं? हाउ टू ऑब्टेन दिस रिडक्शन फार्मूला? तो जनरली रिडक्शन फार्मूला मालूम करने के लिए इंटीग्रेशंस का इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला जो रूल है वो आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन वाला, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन जो है उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मींस जनरल द रिडक्शन फार्मूले आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। वो जो रूल है वो ये है, नो दिस इज द रूल। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। u जो है फर्स्ट फंक्शन, v जो है सेकंड फंक्शन। इसका इंटीग्रेशन कैसा मालूम करते हैं हम? इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, वो ये रूल है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, पूरे ये टॉपिक में इसका इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए आपको ये मालूम रहना जरूरी है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड into dx into again dx। मीन्स देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर ब्रैकेट शुरू है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड ब्रैकेट क्लोज अगेन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स यानी dx। ये रूल्स आपको मालूम रहना जरूरी है। इट इज ये रूल्स को बोला जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पे ऑर्डर भी देखी जाती है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन की, यानी फर्स्ट फंक्शन कौन सा लेना है, सेकंड फंक्शन कौन सा लेना है। इसके लिए भी रूल्स है LIATE, लॉगरिथमिक, इनवर्स, इस तरह लास्ट का जो फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ओके, देखिए रिडक्शन फार्मूला उसको बोलते हैं जो एक एनी फार्मूला विच एक्सप्रेसेस एन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ अनदर विच इज सिंपलर। ओके, ऐसा इंटीग्रल है जो दूसरे फॉर्म में आपको लाना है जो कि सिंपल है। आप कैसा लाएंगे? आप
दूसरे फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. लेट अस सी द फर्स्ट रिडक्शन फॉर्मूला. देखिए, just read this one. Establish a reduction formula for integration of x to the power n e to the power ax into dx and apply it to evaluate integration of x raised to 3 into e to the power ax into dx. Just to see this one. Now, establish a reduction formula of this one, x to the power n e to the power ax into d. इसका हमें रिडक्शन फार्मूला तैयार करना है. एस्टेब्लिश बोलेगा या तो ऑब्टेन अ रिडक्शन फार्मूला, ऐसा पूछा जाएगा. एंड अप्लाई, वो जब रिडक्शन फार्मूला तैयार हो जाएगा तो उसका इस्तेमाल करके, एंड अप्लाई इट टू इवेल्युएट, यानी उसका इस्तेमाल करके हमें ये इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम करना है. अब देखिए, यहाँ पर x टू द पावर n है, तो यहाँ पर x टू द पावर 3, यानी n को रिप्लेस करना है 3 से. हो सकता है एग्जाम में 4 पूछेगा, 2 पूछेगा, 5 पूछेगा, इस तरह 3 चेंज करके पूछ सकता है. सबसे पहले तो हम जो है रिडक्शन फार्मूला तैयार कर लें. आपको मालूम है, इससे पहले मैं डिस्कस किया रिडक्शन फार्मूला कैसा तैयार करते, यूजिंग द रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. चलिए, नाउ अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. देखिए यहाँ पर बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, दिस इज u और दिस इज v. फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे x टू द पावर n है और सेकंड फंक्शन e टू द पावर x. देखिए यहाँ पे u इंटू v है ना. फर्स्ट फंक्शन यानी x टू द पावर n को एज इट इज लिखा मैंने यहाँ पर. देखिए, अब सेकंड जो फंक्शन है यहाँ पर, सेकंड वाला फंक्शन कौन सा है, e टू द पावर ax है. इसका इंटीग्रेशन ये है e टू द पावर ax बाय a. हाँ, यहाँ पर हर एक फंक्शंस का आपको जो स्टैंडर्ड फंक्शन है उसके इंटीग्रेशन मालूम रहना जरूरी है. अब देखिए, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर ax अपॉन a. e टू द पावर 3x अगर होता तो e टू द पावर 3x डिवाइडेड बाय 3 लिखे होता ना. यहाँ पे e टू द पावर ax है, therefore integration of e to the power ax is e to the power ax upon a minus, according to this formula, okay, this one, this rule, माइनस की जगह माइनस लिखे. इंटीग्रेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव, ओके, इसका डेरिवेटिव होगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1. n कांस्टेंट रहने की वजह से मैंने बाहर लिखा. फिर इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड, फिर इसका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड e टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x अपॉन a. फिर a कांस्टेंट है इसलिए मैंने बाहर लिखा है पे माइनस n अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इंटू e टू द पावर ax इंटू dx. ओके, नाउ दिस इज सपोज, ये जो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है, हमने ये इंटीग्रल को इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए, तो सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस किए. ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, दिस इज नोन एज द रिडक्शन फार्मूला. ओके, यही रिडक्शन फार्मूला एक ही स्टेप में हमने मालूम किए. और रिडक्शन फार्मूला कैसा ऑब्टेन किया हमने, बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फिर एक बार देखिए, integration of x to the power an into e to the power ax into dx. This is the first function and this is the second. First function as it is integration of the second. e to the power ax का इंटीग्रेशन होता है e to the power ax upon a minus integration of derivative of first. What is derivative of the x to the power n? It is the power function. Integration of this power function is n into x to the power n minus 1. देखिए n कांस्टेंट है इसलिए हमने इंटीग्रल साइन के बाहर लिखे, और x टू दी पावर n माइनस 1 यहाँ पर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड हियर, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x जो होता है वो e टू द पावर x अपॉन a होता है. a इज अ कांस्टेंट, फिर से मैंने उसको इंटीग्रल साइन के बाहर लिखा. तो इस तरह ये जो रिजल्ट मिला हुआ है, दिस इज नोन एज द रिडक्शन फार्मूला. पहला काम होगा इस्टेब्लिश रिडक्शन फार्मूला, तो ये आपका रिडक्शन फार्मूला होगा.
अब उसके बाद बोल रहे कि ये रिडक्शन फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मालूम करना है, दिस वन इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर x इंटू डी एक्स। अब देखिए ये जो रिजल्ट मिला हुआ है रिडक्शन फॉर्म, इसका इस्तेमाल करना है इसके। अब देखिए पुट n इज इक्वल टू 3 इन 1, ये जो 1 है ना उसमें हम n की वैल्यू 3 रख देंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3, x टू द पावर n की वैल्यू 3 रख दिए। सेकंड फंक्शन एज इट इज e टू द पावर x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू n, जहाँ जहाँ भी है उसको हमको 3 से रिप्लेस करना है। यस 3 इज देयर है, 3 e टू द पावर ax अपॉन a एज इट इज माइनस n की वैल्यू फिर से 3 डिवाइड बाय a इंटीग्रेशन ऑफ दी n माइनस 1, n की वैल्यू कितने रख रहे हैं हम 3, ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 माइनस 1 2 x टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर ax इंटू डी एक्स। इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 से। अभी इंटीग्रेशन हल नहीं हुआ, देखिए अभी इंटीग्रेशन साइन ऑलरेडी है। अब ये जो राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन सेकंड इक्वेशन में जो ये जो पार्ट है यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू डी एक्स, इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर n है, यहाँ पर 2 है ना। फिर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट n इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। ओके, यहाँ पर देखिए 2 रख दिए, ये सेकंड तो एज इट इज है। अब ये रिजल्ट हमने जो रिडक्शन फार्मूला तैयार किया हुआ है, सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n हियर, x टू द पावर 2 होगा e टू द पावर x अपॉन a माइनस अगेन n इज 2 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी x होगा e टू द पावर ax इंटू dx। ये जो तैयार हो जाएगा उसका इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देंगे। लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन बाकी है। अब इसको फिर इससे कंपेयर करेंगे, देखिए ये दिस वन और ये कंपेयर कर लो आप, तो यहाँ पर n की कीमत कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ना। नथिंग मीन्स 1, जीरो नहीं होता यहाँ पे, नथिंग मीन्स 1। पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ भी n है उसकी जगह 1 रख देंगे, तो ये इक्वेशन इस तरह होगा। जस्ट वेट, now this one, see here, when you put the value of n is equal to 1 in equation 1, you will get integration of x into e to the power ax into dx is equal to x e to the power ax upon a minus 1 upon a, n upon a है वहाँ पर n की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर 1 upon a इंटीग्रेशन ऑफ e to the power ax into dx। ओके, दैट इज इक्वल टू, देखिए अब ये फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 1 बाई एज इट इज। अब ये इसका जो इंटीग्रेशन है ये आपको मालूम रहना जरूरी, इट इज स्टैंडर्ड वन, इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको मालूम होना जरूरी है। सी दिस वन, ये इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax होगा, e टू द पावर ax अपॉन a, ये a के साथ यहाँ पर a स्क्वायर होगा। ओके, दिस a एंड इसका इंटीग्रेशन में जो आएगा e टू द पावर x अपॉन a, वो और a मिला के a स्क्वायर होगा। इस तरह आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा ये रिजल्ट मिलेगा। आप देखिए ये जो है x टू द पावर e टू द पावर ax की वैल्यू, यानी ये वैल्यू आपको यहाँ पर रखना पड़ेगी, इक्वेशन 3 और 4 का इस्तेमाल करना है ना। ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, देखिए यहाँ पर ये देखिए दिस वन और ये एज इट इज, ये माइनस 2 बाई एज इट इज। आप मैंने ये इंटीग्रेशन जो है ये यहाँ की वैल्यू ये ना इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना, x टू द पावर x इंटू ई टू द पावर एक्स अपॉन a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। इसको सिंप्लीफाई कर लो। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद देखिए फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 2 दिस a इंटू ए स्क्वायर x इंटू ई टू द पावर x एज इट इज, दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस 2 इंटू 1 2 a इंटू ए क्यूब ई टू द पावर x। ऐसा इक्वेशन नंबर 5 मिलेगा। ओके, देखिए आगे नाउ नेक्स्ट, ये वैल्यू कहीं की मिल रही है आपको, देखिए यहाँ पे x टू द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर x, लेकिन हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3। अब ये जो है इक्वेशन नंबर 5 आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाके रखना है। देखिए इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पर है,
दिस वन। देखिए यहाँ पे x टू द पावर 2 है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 5, यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 5 आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 e टू द पावर ax इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 3 e टू द पावर ax अपॉन a माइनस 3/a, यहाँ तक एज इट इज है। अब ये ब्रैकेट वाली जो टर्म है वो इक्वेशन नंबर हमें 5 इक्वेशन नंबर 5 से लेना है, ये पूरी टर्म, ये जो टर्म है ये पूरी टर्म हमें यहाँ पर रखना है, दिस वन। ओके, फिर मल्टीप्लाई करना है 3/a से ब्रैकेट को, ये होगा a इंटू ए एक्स स्क्वायर एज इट इज e टू द पावर x एज इट इज, दिस माइनस एंड माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 आ गया, x इंटू e टू द पावर x एज इट इज, दिस a स्क्वायर, दिस a क्यूब माइनस एंड दिस प्लस अगेन माइनस 3 2 जा 6 e टू द पावर ax अपॉन e टू द पावर 4। बस यहाँ पर रिजल्ट अपना कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन और भी अब सिंप्लीफाई करना है, हर एक टर्म में e टू द पावर ax है, देखिए हर एक टर्म में e टू द पावर ax, 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 मैंने कॉमन लेना है e टू द पावर ax, पर यहाँ का जो एलसीएम जो निकाला हुआ e टू द पावर 4 वो यहाँ पर लेना है। तो ब्रैकेट में ये टर्म बचेंगे a क्यूब x क्यूब माइनस 3a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6ax माइनस 6, या तो इतना भी लिखे तो चलेगा। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। हमें जो सेकंड जो ऑब्टेन करने के लिए बोला था, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर ax इंटू डी एक्स, तो ये हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला हुआ। ओके, once again I will see this example। देखिए एग्जाम्पल में हमें क्या पूछा था, फिर से एक बार देखिए। देखो, establish a reduction formula for x to the power n into e to the power ax into dx and apply it to evaluate integration of x to the power 3 e to the power ax into dx। सबसे पहले हमें रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए बोला हुआ है यहाँ पर, और इसके पहले बताया था मैंने कि रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो स्टैंडर्ड रूल होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यहाँ पे मैंने ये रूल्स बताया था, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u डैश का मतलब डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट u डेरिवेटिव ऑफ u माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पर रिडक्शन फार्मूला हम पहले तैयार कर लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू e टू द पावर ax इंटू डी एक्स इज इक्वल टू अप्लाइंग द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। देखिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x टू द पावर n एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड e टू द पावर ax अपॉन a माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इंटीग्रेशन साइन एज इट इज, u डैश का मतलब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका ये पावर फंक्शन है ना x टू द पावर n, इसका डेरिवेटिव आपको मालूम रहना जरूरी है। व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n? n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। तो ये n कांस्टेंट रहने की वजह से बाहर लिखा, ये फंक्शन अंदर ही इंटीग्रल साइन के अंदर लिखा हुआ x टू द पावर n माइनस 1 इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ पे सेकंड फंक्शन जो है e टू द पावर ax वाला है, e टू द पावर ax अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax इज e to the power ax upon a, again a is a constant, therefore I have written taken outside the integral sign, therefore integration of this x to the power n into e to the power ax into dx becomes, it is equal to x to the power n e to the power ax upon a minus n by a integration of x to the power n minus 1 into e to the power ax into dx। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज नोन एज द रिडक्शन फार्मूला फॉर द गिवन इंटीग्रल। ये जो दिया इंटीग्रल था उसका ये रिडक्शन फार्मूला, यानी हमें रिड्यूस किए थोड़ा सा, उसको रिड्यूस करने के लिए हमने रिडक्शन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है उसका इस्तेमाल किया हुआ है। उसके बाद आगे पूछा हुआ है एंड अप्लाई इट टू इवैल्यूएट, और ये फार्मूले को अप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू मालूम कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 3 into e to the power ax into dx। So to obtain the integration of x to the power 3 into e to the power x,
पुट n इज इक्वल टू 3 in 1। ये जो इक्वेशन रिडक्शन फॉर्मूला मिला हुआ है उसमें n की कीमत 3 सब्स्टिट्यूट कर दो। क्या होगा देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में n को रिप्लेस करो 3 से, तो इट बिकम इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 इंटू ई टू द पावर ax इंटू dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में देखिए x टू द पावर n, इट इज x टू द पावर 3 e टू द पावर ax e टू द पावर x अपॉन a एज इट इज, माइनस n की वैल्यू फिर से सब्स्टिट्यूट करना है 3 बाय a माइनस 3 बाय a इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 3 रखने की वजह से 3 माइनस 1 होगा 2, ये होगा x टू द पावर 2 इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 इंटू ई टू द पावर ax इंटू dx। ये जो रिजल्ट मिला हुआ है उसको हम इक्वेशन नंबर 2 से रिप्रेजेंट किए। अभी ये हल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन ये बाकी है। अब ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम रिडक्शन फार्मूला जो हमारा एक इक्वेशन नंबर 1 जो है उसका इस्तेमाल करना है। पुट n इज इक्वल टू 2 in 1। ओके, पुट n इज इक्वल टू 2 in 1, therefore it becomes integration of, जहाँ अब लेफ्ट हैंड साइड में n को रिप्लेस करो 2 से, it become x to the power 2 e to the power x into dx is equal to, देखिए इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम, put n is equal to 2 in 1, okay, n is 2 here, therefore it becomes x to the power 2 e to the power x upon a minus, again n is here, replaced by 2 by a integration of, here x to the power n minus 1, n is 2 here, 2 minus 1 1, therefore 1 लिखा मैंने नहीं है, इसका मतलब nothing means 1, x to the power nothing means here 1, x to the power 1 into e to the power ax into dx। अभी भी ये बाकी हल होना है ना। फिर यहाँ पे x to the power 1 इसको कंपेयर करेंगे यहाँ इससे, देखिए तो आपको डेफिनेटली पुट n की वैल्यू कंपेयर करने के बाद 1 मालूम होगी, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे फिर से इसकी वैल्यू मालूम करने के लिए n की वैल्यू 1 रखना, इक्वेशन 1 में इस्तेमाल करना। ओके, पुट n इज इक्वल टू 1 in 1, तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर ax इंटू dx इज इक्वल टू x e टू द पावर x अपॉन a माइनस n बाय n की वैल्यू 1 है, देखिए यहाँ पे है ना, n बाय a इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ यहाँ पर क्यों नहीं आया, कुछ भी कैसे नहीं लिखे हमने यहाँ पे, n माइनस 1, n की वैल्यू 1 है, n 1 माइनस 1 0 होगा, x टू द पावर 0, एनी वैल्यू टू द पावर 0 इज 1, इसलिए यहाँ पे ये 1 लिखा है। 1 इंटू ई टू द पावर x का मतलब ई टू द पावर x होता है। अब ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको मालूम है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x होता है ई टू द पावर ax अपॉन a, ये टू द, तो ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू x इंटू ई टू द पावर ax इंटू dx इज इक्वल टू द फर्स्ट टर्म एज इट इज माइनस 1 अपॉन इसका इंटीग्रेशन ई टू द पावर ax अपॉन a और a मिला के a स्क्वायर होगा, इसका मतलब माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर इंटू ई टू द पावर a। अब देखिए इंटीग्रेशन हल हो गया, राइट हैंड साइड में कहीं पे आपको इंटीग्रल साइन अब नजर नहीं आ रहा। अब ये जो वैल्यू है इसमें रख देंगे, यानी यूजिंग 3 and 4, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ओके, ये 3 का और यहाँ पे 4 का इस्तेमाल करना है। ये जो वैल्यू है यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर, ये हमने फाइंड आउट किए, ये वैल्यू अब यहाँ पर रख दो। ओके, now using 3 and 4, just wait, using 3 and 4, ये आपको ये रिजल्ट मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इंटू dx इज इक्वल, ये रिजल्ट मिलेगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर ax अपॉन a माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर इन x इंटू ई टू द पावर x प्लस 2 अपॉन a क्यूब इंटू ई टू द पावर ax। अब हमें 2 और 5 का इस्तेमाल करना है, इक्वेशन 2 and 5, क्यों राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन 2 की ये जो है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई टू द पावर x इंटू ax इंटू dx, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। देखिए देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 3 e टू द पावर ax इंटू dx इज इक्वल टू x रेज टू 3 e टू द पावर ax अपॉन a माइनस 3 बाय a। अब ये पूरी एज इट इज इक्वेशन नंबर 5 जो है ये ब्रैकेट में लिखा हुआ, इसको सिंप्लीफाई कर लो, you will get this one। आपको ये रिजल्ट मिलेगा x रेज टू 3 e टू द पावर ax अपॉन a माइनस 3 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस 3 टू द 6
minus minus plus plus 6 upon a cube x into e to the power x minus again 3 into 2 6 minus 6 upon a raised to 4 e to the power x. इस तरह ये आपको ये रिजल्ट मिलेगा. Now let us see the reduction formula second. हमें second reduction formula देखेंगे यहाँ पर. Obtain a reduction formula for x to the power m sin x dx and apply it to value. ये second reduction formula में obtain करना. Obtain a reduction formula या तो establish a reduction formula. आपको मालूम है रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन रूल्स जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो रूल है उसको इस्तेमाल करना है. By using the integration by parts, we have integration of x to the power m into sin nx into dx is equal to first function x to the power m है यहाँ पर, second function sin nx u into v. First function as it is x raised to m as it is, integration of the second sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x. तो यहाँ पर sin nx है लेकिन sin nx का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos nx अपॉन n. 2x होता तो 2x अपॉन 2 होता है ना. तो ऐसा यहाँ पर nx है तो ये माइनस साइन यहाँ पे लिखा बाहर मैंने माइनस x टू द पावर m cos nx अपॉन n. अगेन फिर से आपको यहाँ पर जो है इंटीग्रेशन पार्ट्स का रूल अप्लाई करना है. वो माइनस साइन फिर से आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस होगा m अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी दिस वन. m यहाँ पे मैंने कांस्टेंट रहने की वजह से बाहर लिखा हुआ है x माइनस x रेज टू m माइनस 1 इंटू अगेन इंटीग्रेशन जो है मैंने साइन का यहाँ पर लिखा हुआ नेगेटिव साइन, वो नेगेटिव और नेगेटिव प्लस और इसका जो डिनोमिनेटर में जो n आया हुआ है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. सो ये जो इक्वेशन नंबर ए, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे. इसको हम अभी रिडक्शन फार्मूला नहीं बोल रहे और इसको और एक बार हमने इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे. अगेन वी हैव राइट हैंड साइड में जो ये टर्म इंटीग्रेशन जो है इंटीग्रल जो है उसका ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट करेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 इंटू cos nx. देखिए अब यहाँ पर u वाली टर्म होगी x रेज टू m माइनस 1, v वाली टर्म होगी यानी सेकंड टर्म होगी cos nx इंटू dx इज इक्वल टू. फिर से इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड cos nx का इंटीग्रेशन होगा sin x अपॉन ऑफ n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ये होगा m माइनस 1 x रेज टू m माइनस 1, ये कांस्टेंट रहने की वजह से बाहर लिखा. इसका इंटीग्रेशन sin x अपॉन n, वो भी n जो कांस्टेंट है बाहर लिखा. यानी इस तरह आपको ये जो है सेकंड इक्वेशन मिलेगी. अब इसका इस्तेमाल करेंगे. ये जो टर्म है यहाँ पर रख देंगे हम. यूजिंग 1 एंड 2 आपको ये टर्म मिलेगी. इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n sin nx into dx is equal to minus x to the power m into cos nx upon n plus m upon n. ये पूरी वैल्यू ब्रैकेट में लिखा मैंने, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा m upon n. ये यहाँ का n मिलेगा n स्क्वायर, तो फर्स्ट टाइम एज इट इज होगी प्लस m upon n square x to the power m minus 1 into sin nx plus and this minus minus m into m minus 1 upon this n into n square. Again this will be as it is, integration of x to the power m minus 2 into sin nx into dx. ये जो तैयार होगा उसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 इज द रिडक्शन फार्मूला फॉर द गिवन इंटीग्रल. फिर से एक बार देखिए इसको. पहले रिडक्शन फार्मूला तैयार करना है इस फंक्शन का, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m sin nx into dx. इसका रिडक्शन फार्मूला वो कैसा अप्लाई करेंगे हम बाद में देखेंगे. इसका इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ, वो बाद में देखेंगे. पहले हम रिडक्शन फार्मूला कैसा तैयार हो रहा है देखेंगे और एक बार. बाय यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन. इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m इंटू साइन nx इंटू dx. u जो है x टू द पावर m है, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर x टू द पावर m है, सेकंड फंक्शन जो है साइन nx इंटू dx, साइन nx. ओके, अप्लाई कर दो. आपको रूल्स यहाँ पे मालूम होना जरूरी है, उसके बगैर इसको हल नहीं कर सकते. फर्स्ट फंक्शन x टू द पावर m है एज इट इज, इसका सेकंड का इंटीग्रेशन लेना है. सेकंड का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos nx अपॉन n, वो माइनस साइन यहाँ पर लिखा हुआ. देखिए माइनस साइन यहाँ पर लिखा हुआ, प्लस माइनस सही एक्चुअली यहाँ पे माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव m इंटू एक्स टू द पावर m माइनस 1
कांस्टेंट होने की वजह से m बाहर लिखा। इसका इंटीग्रेशन लेकिन cos x sin x का इंटीग्रेशन जो है वो है माइनस cos nx अपॉन n, वो माइनस और यहाँ का माइनस m मिला के ये प्लस हो गया। ओके, प्लस m अपॉन n इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m माइनस 1 इंटू कॉस nx इंटू dx। इसको अभी रिडक्शन फॉर्मूला हम नहीं बोल रहे, और इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी। क्या और सिंपल फॉर्म आ सकता है, क्या देखना है। ये राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल है उसको और एक बार उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लिया हुआ फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ द सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसका डेरिवेटिव m माइनस 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n, वो n यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरह ये जो फंक्शंस का इंटीग्रेशन जो आ गया हुआ है वो दिस वन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन नंबर 2। नाउ यूजिंग 1 एंड 2, 1 और 2 का इस्तेमाल करना है यहाँ पर। दिस वन आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर m sin nx इंटू dx इज इक्वल टू, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर यहाँ पर प्लस देखिए ये दिस वन m अपॉन n एज इट इज, यहाँ पर लिखा है m अपॉन n। अब ये जो टर्म है इसका इंटीग्रेशन, इसका मतलब है राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 2, वो हमने ब्रैकेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये m बाई n से मल्टीप्लाई कर लो थ्रू आउट द ब्रैकेट, तो डेफिनेटली यू विल गेट दिस वन माइनस x टू द पावर m cos nx upon n plus m upon this n into n square x to the power m minus 1 into sin nx minus this m minus 1 m into m minus 1, ये m और यहाँ पे m minus 1 divided by n square integration of x to the power m minus 2 into sin nx into dx। So in this way इक्वेशन 3 जो रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर, दिस इक्वेशन 3 इज नथिंग बट रिडक्शन फॉर्मूला द गिवन इंटीग्रल। ओके, तो रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ द दिस वन, ये इक्वेशन नंबर 3 जो है वो रिडक्शन फार्मूला। अभी रिडक्शन फार्मूले का इस्तेमाल करके एग्जांपल कैसा सॉल्व करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टुडे आई वांट टू स्टॉप हियर। अगर इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी टुडे इन द टुडेज लेक्चर और इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग द टुडेज लेक्चर यू कैन आस्क मी। अगर आज के लेक्चर के बारे में कोई आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी 1 मिनट बाकी है, आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आई विल स्टॉप हियर, टुमारो आई विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। कल हम ये टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे। If you have any questions, you have any query regarding today's lecture, you can ask. आज हमने फर्स्ट टॉपिक शुरू की हुई है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें एक ही आर्टिकल है उसका नाम है रिडक्शन फार्मूला। उसके बारे में डिस्कस किए। एनी फार्मूला विच एक्सप्रेसेस एन इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ अनदर विच इज सिंपलर इज नोन एज रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला ऑब्टेन करने के लिए हमने इंटीग्रेशन रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल किए। ओके, और फर्स्ट रिडक्शन फार्मूला हमने ऑब्टेन किए, उससे रिलेटेड जो एग्जांपल वो भी सॉल्व किया आज। Yes, any difficulty, any query regarding today's lecture, dear student? Yes, anyone? Okay, I will stop here.